Hello students, I am Raman Sethi and we are going to start new chapter, that is tissue of your science class, and it is a sixth chapter in your science NCERT science book, but in my notes I have given it chapter number 11. ओके, तो चैप्टर का नाम है हमारा टिश्यू. आज हम टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो वो सेल के ऊपर ही बेस्ड ये चैप्टर है टिश्यू, मतलब उसकी आगे एडवांस फॉर्म. ठीक है, तो सेल से मिलकर आगे क्या बनता था, टिश्यू बनते थे. तो इस टिश्यू के ऊपर चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट. We know that all living organisms are made up of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. कि हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक सिंगल सेल जो है सारे के सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है. जैसे कि अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल मूवमेंट भी करती है, फूड को इनटेक भी कर सकती है, रेस्पिरेटरी गैसेस को भी एक्सचेंज करती है, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना. तो ये सारे काम एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि अमीबा में. But in multicellular organism there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is efficiently done by a different group of cells. For example, in human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. And in plants, vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to other parts. कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मिलियंस की काउंटिंग में सेल्स होती है, और वो सेल्स अलग अलग तरह की सेल अलग अलग तरह के काम में स्पेशलाइज्ड होती है, अपने अपने काम में एक्सपर्ट होती है. तो और हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है अलग अलग सेल्स के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. सब टाइप की सेल सब टाइप का फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती. एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल्स जो होती है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, उस मसल्स की सेल क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपने हाथ पैर हिला सकते हैं. और जो नर्व सेल्स होती है हमारी ब्रेन में और पूरी बॉडी में, वो क्या करती है, मैसेजेस को वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट और ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्प करती है. देन जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, हार्मोन्स अलग अलग तरह की और अलग अलग तरह की वेस्ट मटेरियल को कैरी करने का काम करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है. तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग टाइप के काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं. और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ बोलते हैं, वो क्या करते हैं, फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. जाइलम टिश्यू आपको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स को मूव कराने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. कि वो सेल्स जो एक जैसे काम में स्पेशलाइज्ड होती है, एक जैसे काम को करने में एक्सपर्ट होती है, वो हमारी बॉडी में मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेती है. दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस इन दी बॉडी. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्लस्टर ऑफ सेल कह लो या ग्रुप ऑफ सेल्स कह लो, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और बॉडी के अंदर किसी डेफिनेट प्लेस में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो प्रेजेंट होता है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज टिश्यू. अब टिश्यू होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़. कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करती है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनका, और मिलकर एक जैसा काम कर सकती है. उनको क्या बोला जाता है, उन सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है. यानी कि हमने अपनी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, तो वही हमारे पास क्लियर हो रहा है कि वो सेल्स जो सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है, देखने में एक जैसी होती है, बनावट में एक जैसी होती है और मिलकर एक जैसा काम कर सकती है, उन सारी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है. तो जो भी हमने ऊपर बात की थी कि ब्लड, फ्लोएम, हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स, प्लांट के अंदर फ्लोएम और जाइलम टिश्यू, ये सारे क्या हैं, टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं. ओके,
देन आवर क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं, उनका रीज़न फाइंड आउट करना है हमने, कि प्लांट और एनिमल टिश्यू किस वजह से डिफरेंट होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं हो सकती, तो उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, कि प्लांट और एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक जैसे तरीके से नहीं होती। तो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देयर बॉडी टिश्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट, तो प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और फंक्शंस भी अलग होते हैं एक दूसरे से, तो जिस वजह से प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ में डिफरेंस आता है। तो बेसिकली वो क्या डिफरेंसेस हैं, किन रीजन्स की वजह से डिफरेंस है, वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स आर स्टेशनरी वेयर एज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि प्लांट्स जो हैं एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स जो हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं अपना फूड और शेल्टर के लिए, तो इस वजह से प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ में डिफरेंस होता है। एक रीजन तो ये हो गया। देन सेकंड रीजन इज़ प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक वेयर एज एनिमल्स आर हीटोट्रोपिक, कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, लेकिन एनिमल हीटोट्रोपिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ये सेकंड रीजन हो गया जिस वजह से प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दैन थर्ड रीजन इज़ प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट देयर ग्रोथ इज़ कन्फाइंड टू सर्टेन पार्ट्स ओनली, कि प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ में जब तक वो प्लांट्स जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है इज़ नॉट कन्फाइंड टू सर्टेन पार्ट्स, इज़ कन्फाइंड टू सर्टेन पार्ट्स ओनली, मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर उनकी ग्रोथ होती है और थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। सम प्लांट टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड आफ्टर सर्टेन टाइम, लेकिन कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी मतलब एक सेल से नई सेल बनाने की एबिलिटी उन टिश्यूज़ के अंदर कुछ टाइम लिमिट के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन एनिमल्स ग्रोथ इज यूनिफॉर्म एंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर रीज़न, कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ग्रोथ होती है हर जगह से, किसी जगह पे कम किसी जगह पे ज़्यादा ऐसा नहीं होता, और वो नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ग्रोथ होगी ऐसा नहीं होता, हर जगह से इक्वल और यूनिफॉर्म एक जैसे तरीके की ग्रोथ होती है। तो अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स ग्रो ओनली टिल अ सर्टेन टाइम पीरियड इन लाइफ्स, लेकिन प्लांट्स के जैसा एनिमल्स में नहीं होता कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पीरियड तक ही होती है, उसके बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड चलती रहती है, जब तक प्लांट सर्वाइव करेगा तब तक ग्रोथ होती रहती है। तो ये सारे रीजन्स हो गए जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अब डिफरेंसेस होते क्या हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिफरेंस इज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट किस तरह की है, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ बने किस तरह के हुए हैं, उसके बेस पे प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल बट मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर इन एनिमल टिश्यूज़, कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यूज़ की वो सिंपल होती है, मतलब सिंपल तरीके से प्लांट टिश्यूज़ बने होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू कम्प्लेक्स तरीके से बने होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर प्लांट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दैन पर्पस की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज़ टुवार्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स बट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज़ टुवार्ड्स एक्टिव लोकोमोशन इन एनिमल्स, कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की होती है कि वो प्लांट्स के अंदर स्टेशनरी जो हैबिट होती है, मतलब एक जगह पे टिके रहने की हैबिट होती है, मूव नहीं करते प्लांट्स, इस बात को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एनिमल के टिश्यूज़ इस तरह के बनाए होते हैं कि वो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन मतलब मूव करने की एबिलिटी को के अकॉर्डिंग बने होते हैं। ओके, देन थर्ड डिफरेंस इज टाइप ऑफ टिश्यूज़, कि प्लांट टिश्यू अबंडेंस ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यू इन कंपैरिजन टू लिविंग टिश्यूज़, कि प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर लार्ज अमाउंट में डेड टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेनली सपोर्ट का काम करते हैं, और लिविंग टिश्यू होते हैं लेकिन कम होते हैं। बट इन एनिमल टिश्यू अबंडेंस ऑफ लिविंग टिश्यूज़ इन कंपैरिजन टू डेड टिश्यूज़, कि एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होते हैं और डेड टिश्यू बहुत कम होते हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 4 इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़,
अब डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़ मतलब टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू एंड नो सच डिफरेंशिएशन इज ऑब्जर्व। कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो प्लांट के टिश्यूज़ के टाइप होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया प्लांट्स को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू जिनके अंदर नई सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू जिनके अंदर नई सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। तो लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर इस तरह से कोई मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यू की फॉर्म में डिफरेंशिएशन या टाइप्स नहीं बनाए गए हैं। देन फिफ्थ डिफरेंस इज ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ दैट इज रीचिंग मैच्योरिटी। कि प्लांट टिश्यूज़ कुछ इस तरह के होते हैं कि वो प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। लेकिन एनिमल टिश्यू जो है वो लाइफ के कुछ टाइम तक ही ग्रो करते हैं, जैसे कि मैच्योरिटी आने तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। देन एनर्जी की बात करें तो प्लांट टिश्यू नीड लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। कि प्लांट टिश्यू को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट टिश्यू डेड सेल से बने होते हैं। जब डेड सेल होगी तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल की ज़रूरत कम होगी, तो देखभाल की ज़रूरत कम होगी तो एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी। लेकिन एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादातर सेल्स लिविंग सेल्स पाई जाती है। ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे के पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट टिश्यूज़ हम अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट टिश्यू स्टडी हो जाएंगे जब, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के ऊपर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। कि प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद द एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म न्यू सेल्स इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कि लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ सेल्स का वो ग्रुप जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। डिवाइड करना मतलब अपने जैसी नई सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। रिपीटेडली मतलब बार बार अपने जैसी नई सेल प्रोड्यूस कर सकता है जब कोई टिश्यू, तब उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल्स फॉर्मिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो प्लांट्स के अंदर वो टिश्यू जिसके अंदर वो सेल्स जो मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती है, उन सेल्स को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इनिशियली द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सिमिलर बट इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे ग्रो, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इनटू पार्ट्स ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। कि स्टार्टिंग के टाइम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो होती है एक जैसी होती है, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जब ग्रो होती है, डिफरेंशिएट होती है और मैच्योर हो जाती है जब, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आने लग जाती है और आगे चलकर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, मतलब अपने जैसी न्यू सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, एक ही बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है वो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैविंग थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो देखने में एक जैसी लगती हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, पतली और इलास्टिक सेल वॉल होती है। मतलब क्योंकि प्लांट्स सेल है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स प्लांट सेल्स हैं, तो इसलिए उनके ऊपर सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल पतली और इलास्टिक होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। देन सेकंड, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट एंड सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि सेल के बीच के अंदर जो स्पेस बिल्कुल नहीं होता, और सेल्स जो हैं कम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चिपकी होती है, उनके बीच में गैप नहीं होता। देन थर्ड, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर ज़्यादातर सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। Then fourth is cells of this tissue have dense cytoplasm and have large prominent nuclei। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, मतलब गड़ा गड़ा साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है ये, तो उसमें कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल, एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं,
और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे। प्रोमिनेंट मतलब माइक्रोस्कोप में जब उसको देखेंगे तो क्लियरली विजिबल होंगे वो। देन फिफ्थ, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, कि कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर भी। अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं। और सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, अपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्रेटस, इस तरह से अलग अलग अपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे। देन सिक्स्थ इज एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट, स्टोर्ड फूड इज एब्सेंट, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक स्टेट एक्टिव होती है, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर हो सकती है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स अपने अंदर फूड स्टोरेज नहीं करती क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल नहीं होता। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव द एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिपीटेडली मतलब लगातार डिवाइड कर सकती है। मतलब एक सेल से नई सेल बनेगी, फिर वो आगे नई सेल और अपने जैसी नई सेल प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह की एबिलिटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर होती है। इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी बोला जाता है। देन एट्थ पॉइंट इज द सेल्स आर राउंडेड, पॉलीगनल, रेक्टेंगुलर और ओवल, कि जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल की जो शेप होती है वो राउंड शेप की भी हो सकती है, पॉलीगनल मतलब अलग अलग साइड्स जिसकी हों, कुछ इस तरह की शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर या फिर ओवल शेप की भी सेल्स हो सकती हैं। देन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन पे बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स लाइक टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरक्युलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की बात करें लोकेशन के बेस पर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होंगे। एपिकल, लेटरल और इंटरक्युलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स लाइक टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन पार्ट्स में पाया जाता है जिन जो कि ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर जिन पार्ट्स में ग्रोथ होती है जैसे कि स्टेम और रूट की टिप वाले पोर्शन में, तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरक्युलरी, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस जगह पर पाया जाता है उस बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरक्युलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, देन अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, कि प्लांट्स की जो स्टेम्स और रूट्स होती है उनके ग्रोइंग टिप्स के अंदर ऊपर वाले टिप्स वाले पोर्शन में पाया जाता है। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू एलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर जो सेल डिवीजन होती है, मतलब एक सेल से नई सेल जब बनती है तो वो एलोंगेशन करने में हेल्प करती है, मतलब स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू लीड्स टू इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट बाय एलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम। अब प्लांट की स्टेम्स और रूट जब एलोंगेट होगी तो लेंथ इंक्रीज होगी उनकी, तो प्लांट्स की हाइट भी बढ़ेगी। तो प्लांट की हाइट का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ओके, देन बी पार्ट, लेटरल मेरिस्टेम, इसको कैम्बियम भी बोला जाता है। द डायमीटर और गर्थ ऑफ द प्लांट ऑर्गन दैट इज शूट एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, कि जो प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका डायमीटर, जिसको गर्थ भी बोला जाता है, जैसे कि रूट और शूट की जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, वो इंक्रीज होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, कि प्लांट की रूट और स्टेम्स की जो गर्थ मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कोर कैम्बियम विच लाइज बीनीथ द बार्क। एक है कोर कैम्बियम जो बार्क मतलब पेड़ पौधों की जो छाल होती है ऊपर से डार्क ब्राउन से कलर की या ब्लैक से कलर की, उसके नीचे पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोर कैम्बियम।
Then second, vascular cambium, which is found in the vascular bundles, that is xylem and phloem of dicot roots and stems. कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट और स्टेम के जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम. देन थर्ड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास इंटरक्लैरी मेरिस्टम. अब इंटरक्लैरी मेरिस्टम क्या होता है? द इंटरक्लैरी मेरिस्टम इज सिचुएटेड इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. इंटरक्लैरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू के जो होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस में पाया जाता है. दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, नोड्स एंड इंटरनोड्स. और प्लांट के जहाँ पर लीफ अटैच होते हैं उन लीव्स के अंदर, नोड्स मतलब वो लोकेशन जहाँ पर लीफ अटैच होते हैं, और इंटरनोड्स मतलब दो नोड के बीच का स्पेस, उन लोकेशंस पर भी इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है. द लीव्स एंड इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंटरक्लैरी मेरिस्टम. तो प्लांट्स की जो लीव्स और इंटरनोड्स होते हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से. तो मतलब लीव्स और नोड इंटरनोड की लेंथ का इंक्रीज इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है. इन ग्रासेस द इंटरक्लैरी मेरिस्टम रीजनरेट्स द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हार्बिवोर्स. तो ग्रास के अंदर जो इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इट रीजनरेट्स द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हार्बिवोर्स. जो घास को खाने के बाद जो पार्ट्स घास के रिमूव हो जाते हैं तो उसको दोबारा से उगाने में, दोबारा से रीजनरेट करने में हेल्प करता है इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या काम आता है प्लांट्स के. तो फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प द रूट एंड स्टेम्स टू इंक्रीज इन लेंथ, डायमीटर एंड गर्थ. कि प्लांट्स की रूट और स्टेम्स की लेंथ और उसका डायमीटर और जो गर्थ है, थिकनेस जो है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है, इंक्रीज होती है. देन सेकंड वन इज़ द प्लांट डिवेल्प न्यू लीव्स, ब्रांचेज ऑफ स्टेम एंड रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट हेयर्स ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट्स के अंदर नए लीव्स का आना, नई ब्रांचेस का आना स्टेम और रूट की वजह से, नए फ्लावर्स, फ्रूट्स का निकलना, तो ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये काम होते हैं. देन थर्ड, ऑल द अदर प्लांट टिश्यूज़ डिवेल्प फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कि प्लांट के जो और भी बाकी के जो टिश्यूज़ हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिवेल्प होके बनते हैं. देन फोर्थ वन इज़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प्स टू हील द सेल इंजरी. कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से सेल के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को ठीक करने में हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स. तो ये आपको एक प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टम, इंटरक्लैरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम तीनों की लोकेशन दिखाई है. तो ये डायग्राम आपका पेपर में बनाने के लिए भी आ सकता है. तो इस डायग्राम को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की किन किन लोकेशंस पर पाया जाता है. जैसे कि एपिकल मेरिस्टम ऊपर टिप के ऊपर दिखाया गया है, और इंटरक्लैरी मेरिस्टम नोड के आसपास दिखाया गया है, और लेटरल मेरिस्टम नीचे वाले पोर्शन में दिखाया गया है, ये भी नोड के पास ही है. तो अब हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में परमानेंट टिश्यू को स्टडी करेंगे. परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू का ही नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है. इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.